कभी सोचा है कि एक एकदम निष्पक्ष समाज कैसा दिखेगा? मतलब एक ऐसी दुनिया जहां नियम सच में सबके लिए बराबर हों, किसी के लिए कम या ज्यादा नहीं। आज हम एक ऐसे ही दार्शनिक के कमाल के विचार को समझने वाले हैं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी। तो चलिए जॉन रॉल्स की दुनिया में चलते। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और यही यही वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में फिलोसोफर जॉन रॉल्स ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और मजे की बात यह है कि उनका जो जवाब था वो आज भी उतना ही जरूरी और पावरफुल है जितना उस जमाने में था। तो ठीक है, इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और मिलते हैं उस दार्शनिक से जिसने हमें इस बारे में सोचने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया दिया। तो ये है जॉन रॉल्स, 20वीं सदी के एक बहुत ही जरूरी थिंकर। देखिए, आज के पॉलिटिकल फिलॉसफी में उनका जो रुतबा है ना, वो कुछ वैसा ही है जैसा क्लासिकल फिलॉसफी में प्लेटो का था। उन्होंने न्याय यानी जस्टिस के बारे में हमारी समझ को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। अब देखिए, रॉल्स किसी खाली कमरे में बैठकर नहीं सोच रहे थे। उनका जो समय था यानी 1960s और 70s का दशक, वो अमेरिका में उथल-पुथल का दौर था। सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहे थे, वियतनाम युद्ध के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे, फेमिनिस्ट आंदोलन जोरों पर था। मतलब हर तरफ एक बेहतर और ज्यादा न्यायपूर्ण समाज की मांग उठ रही थी। तो रॉल्स के जो विचार हैं वो इसी माहौल से निकल कर आए। तो रॉल्स ने क्या किया? उन्होंने उस समय की जो सबसे पॉपुलर विचारधारा थी, उसे सीधी चुनौती दे दी। अब उनका बड़ा आइडिया क्या था, ये समझने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि वो किसके खिलाफ अपनी बात रख रहे थे। उस समय बोलबाला था उपयोगितावाद का। इसका एक सीधा सा मंत्र था, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्यादा से ज्यादा भलाई। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? लेकिन रॉल्स ने कहा नहीं। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, जिसे कहते हैं कर्तव्य शास्त्र या डिओन्टोलॉजी। इसका मानना है कि कुछ चीजें अपने आप में ही सही या गलत होती हैं, उनके नतीजों से फर्क नहीं पड़ता। रॉल्स का कहना था कि न्याय का आधार ह्यूमन डिग्निटी है, मानवीय गरिमा, और कुछ बेसिक राइट्स इतने जरूरी हैं कि उन्हें ज्यादातर लोगों की खुशी के लिए भी कुर्बान नहीं किया जा सकता। और अब आता है रॉल्स की थियरी का सबसे मजेदार हिस्सा। उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट, एक तरह का मानसिक प्रयोग करने को कहा, ताकि हम सब मिलकर न्याय के असली सिद्धांतों को खोज सकें। तो चलिए इस दिमागी सफर पर निकलते हैं। इस प्रयोग की शुरुआत होती है ओरिजिनल पोजीशन या मूल स्थिति से। बस कल्पना कीजिए कि कुछ समझदार लोग एक जगह जमा हुए हैं और उनका काम क्या है? उनका काम है उस समाज के बुनियादी नियम बनाना जिसमें वो खुद रहने वाले हैं। तो ये लोग यहाँ क्या तय करने आए हैं? ये तय करने आए हैं कि समाज की जो सबसे जरूरी चीजें हैं, जैसे कि अधिकार, आजादी, पैसा, दौलत, इनका बंटवारा कैसे होगा। मतलब ये वो सारी चीजें हैं जो किसी भी इंसान को एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए चाहिए ही होती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इन सभी लोगों के ऊपर एक अज्ञानता का पर्दा डाल दिया गया है, वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां किसी को भी अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। मतलब इस पर्दे के पीछे किसी को नहीं पता कि वो अमीर होगा या गरीब, उसमें कौन सा टैलेंट होगा, समाज में उसका क्या स्टेटस होगा, वो मर्द होगा या औरत, उसकी जाति क्या होगी, कुछ नहीं। वो बिल्कुल निष्पक्ष हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि जो नियम वो बना रहे हैं उनसे पर्सनली उन्हें फायदा होने वाला है या नुकसान। तो सवाल ये है कि ऐसी अनिश्चितता में कोई समझदार इंसान क्या करेगा? रॉल्स कहते हैं कि वो मैक्सिमम सिद्धांत को अपनाएगा। इसका मतलब है मैक्सिमाइज द मिनिमम, यानी वो ऐसे नियम चुनेगा जो सबसे बुरी हालत वाले इंसान के लिए भी सबसे बेहतर हों। सोचिए, आपको एक केक काटना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सा टुकड़ा मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप कोशिश करेंगे कि सारे टुकड़े बराबर कटें, ताकि आपको सबसे छोटा वाला टुकड़ा ना मिल जाए। बस यही है मैक्सिमम। तर्क एकदम सीधा है। अगर किसी को ये नहीं पता कि पर्दा हटने पर वो कौन होगा, तो वो यही चाहेगा कि समाज में जो सबसे कमजोर है उसकी हालत भी ठीक ठाक हो। क्यों? क्योंकि क्या पता वो सबसे कमजोर इंसान वही निकले। तो इस पूरे कमाल के थॉट एक्सपेरिमेंट के आखिर में मिलता क्या है? इस अज्ञानता के पर्दे के पीछे से कौन से नियम निकलकर सामने आते हैं?
इस पूरी जटिल सोच का नतीजा सिर्फ 2 सिंपल लेकिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली सिद्धांत हैं। और यही 2 सिद्धांत एक निष्पक्ष समाज की नींव रखते हैं। पहला सिद्धांत, और ये सबसे जरूरी है, स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये कहता है कि हर एक इंसान को बुनियादी आज़ादियों का बराबर हक मिलना चाहिए, जैसे बोलने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी। और हाँ, ये आज़ादी ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों की वैसी ही आज़ादी से मेल खाए। दूसरा सिद्धांत जुड़ा है असमानताओं से। रॉल्स कहते हैं कि ठीक है, समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 शर्तों पर। पहली शर्त कि ये असमानताएं ऐसी हों जिनसे समाज के सबसे कमजोर तबके का भी सबसे ज्यादा फायदा हो। इसे कहते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल। और दूसरी शर्त कि जो भी ऊंचे पद और मौके हैं वो सबके लिए खुले हों। और इन सिद्धांतों का एक बहुत सख्त ऑर्डर है, एक क्रम है। इसे लेक्सिकल ऑर्डर कहते हैं। इसमें स्वतंत्रता का सिद्धांत हमेशा हमेशा पहले नंबर पर आता है। मतलब आप ज्यादा पैसे या तरक्की का लालच देकर किसी की बोलने की आज़ादी नहीं छीन सकते। आज़ादी सबसे ऊपर है, नो कॉम्प्रोमाइज। तो रॉल्स के ये जो विचार हैं, ये सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये आज भी हमारी दुनिया को समझने और शायद उसे बेहतर बनाने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। रॉल्स ने खुद कहा था, जैसे किसी भी सोच के सिस्टम के लिए सच सबसे जरूरी होता है, वैसे ही किसी भी सामाजिक संस्था के लिए, चाहे वो सरकार हो या कानून, न्याय उसका सबसे पहला गुण है। और ये जो बात है, ये सीधे सीधे उपयोगितावाद पर चोट करती है। इसका मतलब साफ है, एक अकेले इंसान के अधिकार भी इतने जरूरी हैं कि पूरे समाज की भलाई के नाम पर भी उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। उनकी किताब ए थ्योरी ऑफ जस्टिस ने तो पॉलिटिकल फिलॉसफी में जैसे एक क्रांति ही ला दी थी। आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिकल फिलॉसफर, चाहे वो रोल्स की बातों से सहमत हो या न हो, उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ ही नहीं सकता। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जरा सोच कर देखिए, अगर आज हमारे नेता, हमारे पॉलिसी मेकर्स अज्ञानता के पर्दे के पीछे जाकर फैसले लें, तो हमारी दुनिया में क्या बदलेगा? इस पर सोचना तो बनता है।